गुरुदेव संग सहित विहार करते करते एक छोटा सा ग्राम है जबलपुर के पास, तेंदुखेड़ा है, और वहाँ पहुँचे हैं। समाज ने निवेदन किया कि महाराज हम लोगों के लिए दो शब्द का आशय भी आप समझते हैं, केवल दो ही शब्द थोड़ी कहने में आता है, महाराज दो शब्द हमारे लिए चाहिए। ठीक है भैया। उन्होंने उपदेश प्रारंभ किया और एक प्रसंग दिया उन्होंने कि प्रभु भी प्रसन्न हो सकते हैं। क्या कहा? वैसे प्रभु किसी से प्रसन्न और किसी से अप्रसन्न नहीं रहते, किंतु उनका भाव ये रहा गुरुदेव का कि प्रभु भी प्रसन्न हो सकते हैं। किससे? उनकी पूजा से। सुन रहे हैं आप पिंडरे वाले? आपकी पूजा से वह प्रसन्न नहीं, आपकी पूजा से वो पूज्यता को प्राप्त नहीं हुए हैं। वे अपनी साधना के माध्यम से उनके अंदर पूजत्व आया है, पूज्यता आई है। आप पूजा करो या न करो, उनको कोई प्रयोजन नहीं, किंतु प्रभु प्रसन्न क्यों होते हैं? उनकी वंदना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनकी पूजन अर्चन कर रहे हैं, इसलिए वो प्रसन्न हो रहे हैं नहीं। किंतु गुरुदेव का ये कहना था प्रभु प्रसन्न कब होते हैं? जब कोई आज्ञा का पालन करता है वह प्रसन्न होते हैं। क्योंकि आदेश का पालन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसका उद्देश्य भी पवित्र होता है। एक हाई को आपके सामने रखो, जीवनोद्देश्य जनादेश पालन, जीवनोद्देश जनादेश पालन अनुपदेश। क्या अर्थ है इसमें? जीवन का उद्देश्य बना लेना चाहिए प्रभु के आदेश का पालन करना मात्र, और वो भी अनुपदेश, बिना उपदेश के। उपदेश दे दे करके थक जाए, फिर आप यदि पालन कर लो उसमें कोई खास विशेषता नहीं आएगी। बिना उपदेश प्रभु के वचनों को शिरोधार्य करना चाहिए। और वर्तमान में प्रभु दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, किंतु प्रभु के मार्ग पर चलने वाले जो गुरु होते हैं उनका जो संकेत, उनका जो आदेश है उसको शिरोधार्य करना चाहिए, स्वीकार करना सीखो। गुरुदेव ने कहा था एक बार, वंदना करना सीखो। तो हमने सोचा कि अभी तक हमने वंदना नहीं की है क्या? प्रतिदिन प्रभु की वंदना करते हैं, फिर भी गुरुदेव कह रहे वंदना करना सीखो। अब समझ में आ रहा है कि अनंत काल से जो हमने प्रभु की वंदना की है वह केवल ओसई की है। हृदय से हमने प्रभु की आराधना, प्रभु की वंदना की नहीं है, इसलिए पुण्य का साथ से पुण्य का संचय नहीं हो पाया। इसलिए गुणों को प्राप्त करना चाहो तो आत्मसात करने की आवश्यकता है। गर्भ में जीव आया है, अतीत का जीवन थोड़ा इतिहास खोल करके तो देखो, उनकी हिस्ट्री जागरूकता की कोई आवश्यकता नहीं। अनंत काल से इस लोक में परिभ्रमण कर रहा है, किंतु उनका इतिहास किस रूप में होगा? घनघोर जंगल में जाकर के साधना करने वाले साधक होते हैं, उनको किसी भी प्रकार से कोई देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, इससे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि उनके अंदर केवल एक ही धुन है, मुझे आत्मदर्शन करना है। पर पदार्थों को देखता अनंत काल आया हूँ, उन पर पदार्थों से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। और हमें प्रयोजन क्या है? तद्गुण लब्धये, भगवान आपके गुणों को प्राप्त करना ही एकमात्र हमारा प्रयोजन है, अन्य कोई भी प्रयोजन नहीं। और इस प्रकार साधना करने वाले 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष नहीं, पूर्व कोटि तक साधना एकाकी होकर के करते हैं, तब कहीं जा कर के वह जीव का विकास देखने में आता है। और वो साधना के माध्यम से वो ऊपर पहुँचे हैं, वैभव प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर के नहीं, और सर्वा सिद्धि में उत्पन्न हो जाता है। और वहाँ पर क्या है? मिठाई मिलती होगी, वो भी प्रसंग सुनाइए 2 मिनट में।
हाँ, पुराना प्रसंग है। जब स्कूल जाते थे उस समय का, सुनो, जब स्कूल जाते थे उस समय का प्रसंग याद आ गया। और एक टीचर थे और प्रसंग उन्होंने ये बनाया कि सुनते हैं, उनका कहना था कि हम तो जानते ही नहीं थे, सुनते हैं कि स्वर्ग में अमृत झरता है, उससे क्या प्रयोजन? इच्छा होती ही गले से अमृत झरता है, उससे थोड़ी भूख मिटने वाली। वहां पर तो हलवा पूड़ी तो है ही नहीं, पकौड़ी तो है ही नहीं वहां पर है। अब सोचो, विचार करो कि स्वर्ग में क्या मिल रहा है, उसका संवेदन यहाँ बैठ करके करना चाहो तो वो संभव नहीं है। लेकिन संसारी प्राणी की जो दृष्टि है वह केवल विषयों की ओर ही जाती है, जबकि स्वर्ग में फिर भी थोड़ी बहुत अमृत झर रहा है, मोक्ष में वो भी नहीं झलेगा झरेगा। अब क्या चाहो, मोक्ष चाहो क्या नहीं? कह तो रहे हमें मुक्ति चाहिए, अभी पिंडराई से मुक्ति ले लो तो मुक्ति मिलेगी, है? ताली तो बजा रहे आप। क्षेत्र विशेष के प्रति भी लगाव छूटता नहीं है। महाराज पिंडराई के लिए आशीर्वाद दे दो, हमने कहा पिंडराई के लिए नहीं देंगे, पिंडराई वालों को देंगे। पिंडराई को क्या देंगे? वह क्षेत्र विशेष है, वह तो जड़ है, क्षेत्र है। और आप क्या है? जीव हैं क्या? अजीब, अजीब बात है ये, है? ये भी नहीं मालूम कि हम जीव है क्या अजीब है। चाहते क्या है आप? आशीर्वाद चाहते हैं, ठीक है, आपके लिए आशीर्वाद है, पिंडराई के लिए नहीं। लेकिन व्यवहार में तो यही आता है महाराज, पिंडराई के लिए आशीर्वाद मिलना चाहिए, ठीक है। मूल ये है कि हमेशा पर की ओर जो दृष्टि जाती है वह विषय को लेकर के ही उसकी ओर दृष्टि जाती है, जबकि परमार्थ को प्राप्त करना है तो अर्थ का विमोचन करना अनिवार्य सिद्ध होता है। इसलिए भगवान आपसे प्रसन्न यदि होंगे तो यदि आदेश का पालन करते हो, आत्म तत्व को प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर के यदि आप आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये याचक वृत्ति ठीक नहीं, क्योंकि मांगने से विश्वास में कमी आती है, ऐसा गुरुदेव ने कहा। विश्वास रखो, अटूट विश्वास रखना चाहिए धर्म के प्रति। और धर्म का स्वरूप क्या है? वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म माना गया है। तो स्वभाव की ओर जिसकी दृष्टि जाती है, स्वरूप की ओर जिसकी दृष्टि जाती है, वही धर्म ध्यान कर सकता है, विषयों की ओर दृष्टि नहीं। आर ध्यान, रौद्र ध्यान करता है संसारी प्राणी, उसके लिए धर्म ध्यान बहुत दुर्लभ वस्तु हो जाती है? रौद्र ध्यान में क्या होता है? हिंसा में आनंद, और असत्य में आनंद, चोरी में आनंद, परिग्रह संचय करने में आनंद। आज प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ है? आज प्रॉफिट जो हुआ बहुत ही बढ़िया। आनंद आ रहा कि नहीं? हाँ बिल्कुल। नोट के बंडल गिनते समय किसी को झपकी नहीं आती, नींद आती है क्या? कई बार कहते हैं महाराज हम प्रवचन सुनने के लिए बैठते हैं, उस समय नींद आती है। तत्व चर्चा सुनने के लिए बैठ जाते हैं तो तत्व चर्चा ऊपर से जाती है, जैसे प्लेन जा रहा है, नींद आती है। माला फेरने के लिए बैठ जाते तो नींद आती है। किंतु नोट के बंडल गिनते समय किसी को नींद, किसी को झोंका, क्यों? कभी एक आध बार संभव नहीं, क्योंकि वह इष्ट वस्तु है। जिस वस्तु के प्रति आपका आकर्षण है तो उसमें आपका मन लगा हुआ रहता है, नींद नहीं आ सकती। क्योंकि नींद इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि विषयों में आसक्ति है। विषयों में आसक्ति है इसलिए नींद नहीं आ सकती। आसक्ति दोनों में जुड़ा हुआ है।
नींद आ सकती है कब? जब इष्ट पदार्थ सामने नहीं आता है तो नींद आती है। तो आपके लिए इष्ट क्या है? वही पंचेंद्रिय के विषय इष्ट है महाराज। आवाल वृद्ध जानता है, इस विषय में ज़्यादा उपदेश आदि देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु जीव का या आत्मा का जो विकास होता है, जो उत्थान होता है, वह बिना त्याग के संभव नहीं है। इसलिए अतीत जीवन में उन्होंने जो पुरुषार्थ किया है उसका परिणाम ये निकला कि 33 सागर की आयु को लेकर के वहाँ पर सर्वासिद्धि में जन्म हुआ। वहाँ पर निरंतर वो अहमिंद्र माने जाते हैं, वो किसी के अंडर में नहीं रहते। वहाँ पर जो भी देव होंगे सब अहमिंद्र, अर्थात मैं भी इंद्र हूँ, अहमपि इंद्रः। जबकि नीचे के स्वर्गों में कोई इंद्र होता है और कुछ सामान्य आदि देव होते हैं, उनके अधीनस्थ रहते हैं, इंद्र के अधीन। किंतु वह सर्वासिद्धि का अमिंद्र किसी के अंडर में नहीं। और द्वादशांग के पार्टी होते हैं और 33 सागर तक निरंतर तत्व चर्चा में उनका उपयोग निकल जाता है। सोचो विचार को, वहाँ पर प्रविचार अर्थात वासना संभव नहीं। इस प्रकार दीर्घ काल तक व्यतीत करके भी उनका वह पुण्य क्षीण नहीं होता। इसको बोलते हैं सात से पुण्य। आप लोग मेले में चले जाते हैं, जेब में पैसा है और मेला, पैसा खत्म हो गया, मेला समाप्त। ऐसा नहीं, 33 सागर तक सुख का अनुभव किया है, जो सुख आपको नहीं मिल सकता है कितना भी आप पुरुषार्थ करो। इसके बावजूद भी उनका वह पुण्य क्षीण नहीं होता, यहाँ आकर के तीर्थंकर बनेंगे। सोचो विचार करो, ये किसका परिणाम है? विषयों के प्रति जो उपेक्षा का भाव है वही संयम कहलाता है। ये संयम का रत्नत्रय का प्रभाव है। और इस प्रकार गर्भ में आ जाता है तो इंद्र आदि कल्याणक मनाने के लिए आते हैं, विमान में बैठ करके, गाड़ी में नहीं, वो बैलगाड़ी से नहीं आते, उनका विमान अलग ही अंतर मुहूर्त में वहाँ से उतर करके आते हैं और कल्याणक महोत्सव मना करके वह आनंद का अनुभव करते हैं। किस प्रकार जीव की उन्नति होती है। तो पुण्य क्षीण नहीं होता, क्योंकि वह सात से पुण्य माना जाता है। सात से पुण्य और निरत से पुण्य में यही अंतर है। जो पापान बंदी पुण्य होता है वह बहुत जल्दी क्षीण होता है और उसका परंपरा से वह अधोगति का पात्र बनता है। विषयों की आकांक्षा के साथ जो पुण्य का अर्जन किया जाता है वह तप नहीं, वह बाल तप की कोटि में आता है। हमें बाल तप का अर्थ क्या होता? अज्ञानी का जो तप होता है उसका नाम बाल तप है। केवल भोग निमित्तम सदहदि, भोगों की उपलब्धि के लिए वह धर्म के प्रति श्रद्धान करता है और तप आदि करके वहाँ पर पहुँच जाता है और उसका राग के साथ उसका उपभोग कर लेता है, तो वह परंपरा से पुनः अधोगति का पात्र बनता है। सोचो विचार करो, जो नारायण होते हैं, प्रतिनारायण होते हैं, ये सारे निदान के माध्यम से इस प्रकार के पद को प्राप्त कर लेते हैं और राग के साथ विषयों का उपभोग करने के फलस्वरूप उसका पुनः पतन हो जाता है। इसलिए पतन भी अपने परिणामों के द्वारा हो रहा है और उत्थान भी अपने ही उज्जवल परिणामों के द्वारा होता है। इस प्रकार आपको आगम में जगह जगह पढ़ने को मिलेगा। इसलिए स्वाध्याय करके कम से कम ये तो धारणा बना लेनी चाहिए आप लोगों को, मुझे पुण्य का संचय तो करना है, किंतु पाप कर्म के क्षय के लिए ही पुण्य का संचय करना है। पाप कर्म का क्षय जो होता है वो पुण्य के फल को भोगने में नहीं होता। इसलिए पहले भी हमने कहा कि मोक्ष मार्ग में पुण्य बाधक नहीं साधक है, किंतु बाधक यदि कोई है तो पुण्य का जो फल है उसको भोगेगा तो निश्चित रूप से वह पतन को प्राप्त होता है। एक दोहा आपके सामने रख रहा हूँ कि वस्तुतः
पाप और पुण्य दोनों चलते हैं, तो इसका क्षय करने का क्रम क्या होना चाहिए? पुण्य का क्षय पहले नहीं करो, क्योंकि पुण्य जो है ना मोक्ष मार्ग में साधक कहा है, किंतु पाप का क्षय पहले करना है। पाप प्रथम मिटता, पाप प्रथम मिटता, प्रथम तजो पुण्य फल भोग, पुनः पुण्य मिटता धरो आत्म निर्मल योग। इस प्रकार एक दोहा गुरुदेव ने लिखा है। सोचो विचार करो, पहले पाप को मिटाओ। क्यों? क्योंकि पाप मल है और पुण्य जल है? मल को धोना है तो मल से मल को धोया जाएगा क्या? मल को जल से ही धोया जाता है। तो उसी प्रकार ये पापमय जो परिणाम है, मल है, सम्यक दर्शन यदि है तो उसको भी मलिन करने वाला यह भाव माना जाता है, और यदि नहीं है तो कोई बात ही नहीं। किंतु जो जल है वह मन को धोने में कारण होता है। इसलिए पुण्य का साथ से पुण्य का संचय करो। महाराज ये तो हमसे नहीं बनता, हमसे बनता नहीं महाराज। आपसे बनता क्या ये तो बताओ कम से कम। हमसे त्याग नहीं होता महाराज, त्याग होता नहीं। और जो इष्ट पदार्थ है, इष्ट वस्तु है, उसको छोड़ने में उसको पसीना आता है। 10 लक्षण पर्व की बात है। एक सज्जन ने कहा कि महाराज मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं 10 दिन के लिए। आप कह दो 10 दिन उपवास करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन चाय नहीं छूटती हमसे। वो असन छोड़ने के लिए तैयार है, किंतु व्यसन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जिसके प्रति आकर्षण है उसका त्याग करना बहुत कठिन आता, पसीना आ जाता है। क्योंकि जिसके प्रति लगाव है, आसक्ति है, उसी का नाम व्यसन बोला है। इसलिए व्यसन छोड़ो, असन क्यों छोड़ते हो? प्रतिदिन भोजन कर लो, कोई बाधा नहीं, किंतु व्यसन तो छोड़ो। व्यसन छोड़ने के लिए उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, किंतु पंचम काल की यह विशेषता है कि उपदेश में भी सप्त व्यसन के त्याग करने के लिए कहना पड़ता है। इतना पतन निरंतर होता ही चला जा रहा है। फास्ट फूड है, फास्ट ब्रेकफास्ट में फास्ट फूड ही लेते हैं। वो क्या है, उसमें क्या डला है, वो किससे बना है? किसी को ज्ञात नहीं है? छोड़ा है? ज्ञात तो है महाराज, लेकिन छोड़ा नहीं जाता। और सोचो जानते हुए भी उसको छोड़ने का भाव नहीं आता है, पर वो जानना किस काम का है? सोचो विचार करो। आप अच्छे अच्छे जो घर में शुद्ध घी आदि से जो मिठाई बनती है वो तो ठीक है, किंतु बाहर की हवा वो अलग ही है। अटप्रहरी घी से बनी हुई मिठाई रुचती नहीं, और सड़क पर क्या चाट पकोड़े, वहां पर जाकर के भीड़ देखो, वहां पर प्रवचन से भी ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। पक्की बात होता ऐसा ही है। उसी में टेस्ट आता है उसको, इसमें नहीं आता। इसी को बोल रहे हैं कि वस्तुतः पुण्य के फल के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हुए अपने को धर्म की आराधना कर लेनी चाहिए। क्योंकि दिनास्त होने के पहले प्रकाश में आप अपना काम करते हैं, उसी प्रकार यह पर्याय जो मिली है ये अस्त हो जाए, अवसान को प्राप्त हो जाए, तो पुनः इस प्रकार की पर्याय को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। इसलिए ये पंच कल्याणक 5 दिनों में जो आत्मा का जो विकास होता है उसको आप देखेंगे हैं, और देख करके मेला हो गए बस चले जाओ, ऐसा नहीं। किंतु हमेशा इन पवित्र भावों को बनाए रखने के लिए विषयों के प्रति अलगाव अनिवार्य हो जाता है। अपनी शक्ति के अनुरूप धीरे 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 मोह को कम करेंगे तो निश्चित रूप से
आत्म साधना के लिए वह अवसर मिलेगा, धर्म ध्यान करने के लिए अवसर मिलेगा और उसके माध्यम से अपने परिणामों को पवित्र बनाने के लिए एकमात्र वह मनुष्य पर्याय सार्थक सिद्ध हो जाता है। इसलिए इतना ही पर्याप्त है। मध्याह्न में भी आज कार्यक्रम है, गर्भ कल्याणक तो है ही है, उसके साथ साथ गुरुदेव का आचार्य पदारोहण ये आज तिथि के अनुरूप है। उसको मनाने के लिए, उनको याद करने के लिए यह तिथि आई है। वैसे प्रति समय प्रतिपल गुरुदेव को हृदय में ही बिठालना है, किंतु इस निमित्त को लेकर के और विशेष रूप से गुणानुवाद करने का अवसर हमें मध्याह्न में मिलेगा।